ट्विन टर्बो है, इसका टार्क कितना है? ये तो 0 to 100 बड़ा ही जल्दी पहुंच जाती है। हाँ जी, ये अंडर 4 सेकंड जाती है। ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव किस मोड में जाके होती है? स्पोर्ट्स प्लस में जाके आती है, जिसमें ये अपने पूरे VHPs खोल लेती है, वॉल्स इसके पूरे ओपन हो जाते हैं। तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या होती है? मतलब ऑलमोस्ट 10 के पास कर देती है। मतलब 10 कर देती है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइज व्हील की ऑनर रिव्यू सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम मिडनाइट ब्लू W204 एक गाड़ी और इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली भाई। अली भाई कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल। अली भाई सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए जनाब अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताइएगा, ये कौन सी गाड़ी है और आपने इसे किस तरह से बनाया? ये C63 है 2013 और इसका डोनर कार है 2009। ये C180 से कन्वर्ट किया है C63 पे और जैपनीज है ये मॉडल। तो मतलब C180 से C63 पे, तो इसका जो इंजन है जी। वो अभी कौन से वाला है? और ये मतलब वो तो 1.8 था या 1.5 होता है और ये तो आगे 6.3। तो ये नेचुरल एस्पिरेटेड है या टर्बो है? ये टर्बो चार्ज है। टर्बो चार्ज है। तो मतलब इसमें फिर ऑब्वियसली बात है कि आप आगे भी हम इसकी जानब चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन C180 और दूसरी जानब एक जानब C60 थी, तो इतना बड़ा डिफरेंस, तो व्हाट डू यू थिंक टू डू दिस? ये बहुत अग्रेसिव कार है और वो एक सडान कार थी, तो इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया और ज़रा स्पोर्टी लुक में आ गई है, तो बहुत मजे की चीज़। अच्छा, वैसे मैंने ये कलर जो है ना, ये मिडनाइट ब्लू बहुत रेयर देखा है, कोई ऐसा चलो और में देखने को मिलता नहीं है। सिल्वर है या ब्लैक है या वाइट है, ज्यादा कलर नहीं है, ये एक दो ही है बस। तो ये आपने 6.3 AMG, तो AMG की तो मतलब एक वक्त था कि AMG की ब्रांडिंग जो है ना वो ही बहुत मैटर करती थी लोगों को, लेकिन अब तो ऑब्वियसली बात है। और ये कितनी को गाड़ियाँ होंगी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें? ये अच्छी अब क्वांटिटी पे गाड़ियाँ कन्वर्ट हो गई हुई हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौर आ गया हुआ है। आपने जिस तरह से बताया कि ये ट्विन टर्बो है, तो ये फिर किस तरह से, मतलब इसका टार्क कितना है? ये तो 0 to 100 बड़ा ही जल्दी पहुंच जाती है। हाँ जी, ये अंडर 4 सेकंड जाती है और अच्छा मतलब इसका पावर है और टॉर्क भी इसका बहुत अग्रेसिव है इसका। तो इसमें ये जो अभी ये अगर आप इसकी मेंटेनेंस की जानब जाए, इतनी हैवी मशीनरी और इसकी मेंटेनेंस भी तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा होती होगी? नहीं, बस इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ज़्यादा टायर्स और ब्रेक्स खाती है। इंजन वाइज और बॉडी वाइज इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो इसका इंजन ऑयल है वो भी कितनी देर बाद आप चेंज करवाते हैं और वो कितना होता है? आई थिंक कोई 8 लीटर के करीब। हाँ जी, 8 लीटर के करीब होता है। ऑलमोस्ट अंडर 5000 इसको आपको चेंज करना पड़ता है। अच्छा अली भाई, ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसकी जानब आते हैं तो आपको बेटर इंजन कौन सा वाला लग रहा है? ये टर्बो वाला ज़्यादा बेहतर लगता है कि नेचुरल एस्पिरेटेड लगता है? नहीं, टर्बो वाला, क्योंकि इसमें ज़रा एग्रेसिव ज़्यादा होती है और इसकी एक साउंड और ये बड़ी मसल मास कार है। बस फिर वो आपकी वो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप ना इसको वो स्पोर्टी लुक में देना चाहते थे और वो आप मिल भी रही है। एनीहो, इसके जो रिम है अगर उनकी बात की जाए तो ये इसमें कौन से 19 वाले हैं या 18 इंच वाले? 18 इंच इसके अपने जेन्युइन आए हुए हैं वो रिम है इसके। और ये आई थिंक ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक भी है इसके साथ। आपने 6.3 वाली सीसी गाड़ी रखी है, तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या होती है? मतलब अगर कोई बंदा गाड़ी चलाता तो फिर फ्यूल एवरेज तो नहीं, लेकिन फिर भी नाज़रीन के लिए क्या होती है इसकी? उस तरफ नहीं हम देखते, लेकिन बस मतलब कि नॉर्मल अगर इसको रेंज में चलाया जाए तो ऑलमोस्ट 10 के पास कर देती है। मतलब 10 कर देती है? हाँ, और अगर आप इसको बिल्कुल इसको अग्रेसिव मोड पे रखें तो फिर 4-5 तो अब ये डेली ड्रिवन तो आप नहीं आई थिंक यूज करते हैं, वीकली कार है कि कभी हाँ नहीं, वैसे यूज हो भी जाती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसको। अगर अंदर आते हैं तो सबसे पहले अगर इसके फीचर्स की बात की जाए जी तो एक तो ये नजर आ रहा है ना कि मेमोरी सीट्स हैं। हाँ जी। और फ्रंट वाली मेमोरी और हीटेड भी होंगे आई थिंक सो। हाँ जी, हीटेड भी है। और इसकी अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे वो जो पुरानी वाली थी C180 थी, उसमें तो ये मल्टीमीडिया का बड़ा मसाइल आते थे कि वो उस तरह से प्रॉपर नहीं थे। या इन स्पोर्टी कार के अंदर भी अक्सर हमें देखने को मिलता है कि मल्टीमीडिया उस तरह से नहीं मिलता है। नहीं इसका अच्छा है, मतलब कि नॉर्मली यूज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। इसकी बॉडी जो है वो तो C63 वाली ही लग रही है। तो आपने वो पूरी की पूरी चेंज नहीं, ये पूरी कन्वर्टेड है, बॉडी नहीं है ये पूरी की पूरी, सिर्फ चेसिस हैं इसके नीचे 180 का, बाकी सारी गाड़ी ओवरऑल इसकी सस्पेंशन वगैरह सब कुछ जो है वो सब कुछ इसी का है कंप्लीटली। और अब इसकी तो वो जो है ना ये भी इसे क्या कहते हैं, बकेट सीट्स हैं और बड़ी वो लग रही है। और अच्छा अली भाई, एक और बड़ी यहाँ पे जो है ना वो लोग इस हवाले से ना एक परसेप्शन बनाई होती है लोगों ने कि ये जो स्पोर्टी कार्स होती है ना, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं इतनी अच्छी होती है और ये ज़मीन पे लगती हैं और आप इनको, बट इवन तो आई थिंक सो कि ये सिविक से ज़्यादा जो है वो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देती है। मैं तो 6 महीने से चला रहा हूँ, मुझे तो आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है।
अच्छा, इसका स्टीयरिंग भी जो है वो C180 से काफ़ी चेंज लग रहा है। और इसके अंदर अगर हम लेट्स सपोज इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आई थिंक ये एक स्पोर्ट्स मोड है और एक स्पोर्ट्स प्लस है और फिर मैनुअल भी है। तो ये सबसे ज़्यादा अग्रेसिव किस मोड में जाके होती है? स्पोर्ट्स प्लस में जाके आती है, जिसमें ये अपने पूरे BHPs खोल लेती है, वॉल्स इसके पूरे ओपन हो जाते हैं। और कंफर्ट मोड में चलानी हो तो रेगुलर आपने जैसे चला रहे होते हैं वो उसमें चला लें। अच्छा, इसके ये मल्टीमीडिया फीचर्स इसके स्टीयरिंग पे ही आ गए हैं। हाँ जी। और यहाँ पे भी आपको शिफ्टिंग भी इसकी आ गई साथ। अगर आपने मैनुअल पे जाना है, अग्रेसिव मोड में रहना है तो पैडल शिफ्टिंग भी यूज कर सकते हैं आप। तो आप तो फिर बड़े पटाखे निकालते होंगे इससे। इसका जो है ना वो डिस्प्ले दिखाएं तो ये आपको कुछ इस तरह का वेलकम करती है। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि हमें शायद इसका वेलकम जो है ना वो बाहर करना चाहिए था, इसके एग्जॉस्ट की जो है ना आवाज़ सुनानी चाहिए थी। तो आप इसको जब चलाते हैं लाहौर में तो इसके एग्जॉस्ट से दूसरे लोग देखते नहीं है, मतलब वो एक लोगों की अट्रैक्शन तो लेती है ये गाड़ी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ज़रा लोग खुश भी बहुत होते हैं। आपने ऑब्वियसली बात है कोई कार कम्युनिटी का आपका ग्रुप भी होगा, तो लाहौर के अंदर ये कितनी को आपको देखने को मिलती हैं C63 गाड़ियाँ? काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, अब तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से ऊपर हो गई हैं। एनीहो, इसकी अंदर जो है वो आपको सन रूफ भी मिल जाती है C63 के अंदर। ये मेरे ख्याल में बिल्ट इन ही है इसके अंदर। हाँ जी, ठीक हो गया। कुछ लोग तो खुद भी जो है ना वो C180 के अंदर, अच्छा ये पैनारोमिक सन रूफ नहीं आई थिंक सो। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो क्या आपको फील आती है वो C180 से डिफरेंट क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे? या टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले आप बैठे हैं तो आपको फील आई होगी एक बकेट सीट्स की, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। उसके बाद फिर इंटीरियर इसका टोटली चेंज है। फिर इसके बाद मोड्स हैं आपके पास, ये इस वक्त कंफर्ट मोड पे है, ये स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको आप चेंज करते जाएं तो अपने हिसाब से आप इसको ड्रिवन के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड सो ऑन, बाकी वही मेमोरी सीट्स हैं एंड हीटेड सीट है। बिल्कुल, वो सारा सेडान की सारी चीज़ें आपको सनरूफ में मिलेगा, पीछे वाले पैनोरामिक व्यू भी मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अगर अब इसकी बूट स्पेस की बात की जाए तो वो भी काफ़ी जो है ना वो खुली है। हाँ जी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्पोर्टी कार में बात होता है। और ये आपकी कौन सी वाली रेयर व्हील गाड़ी है? ये आपकी फर्स्ट रेयर व्हील है या इससे पहले भी आप रेयर व्हील गाड़ी जो है वो चलाते रहे? नहीं, इससे पहले भी थी, मार्क एक्स रखी हुई थी, वो भी चलती रही थी, वो भी रियल व्हील थी। और अच्छा, आप रेयर व्हील और फ्रंट व्हील की ड्रिवन कार जो है उनमें क्या बेसिक जो है वो देखते हैं फ्लॉ के, वो ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है? इसमें ज़्यादा एग्रेसिव है। आप इसको ना जब पुश देते हैं तो ये अपना आप बताती है। अब लेट्स सपोज अगर आप इसको इस वक्त हम कौन से मोड पे जा रहे हैं? आई थिंक अभी तो हम कंफर्ट पे है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके। एंड इस वक्त आई थिंक सो हम जा रहे हैं, बाकी ठीक हो गया। स्पोर्ट्स मोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है कंफर्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, पीछे भी आपको एसी देखने को मिल जाते हैं। हार्मन कार्डन के आपने वो इसके अंदर साउंड सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। और बाकी आपने यहाँ पे मैनुअली पैडल शिफ्ट के लिए भी जो है वो जी। इस वक्त हम स्पोर्ट्स प्लस पे हैं एंड सही हो गया। ये इसके अंदर बॉब्सन बैंक करवाया हुआ है, ये आफ्टर ट्यून हुआ हुआ है। सही हो गया। तो यही वजह, इसी वजह से ये ज़्यादा करती है। अच्छा, वैसे आप अली भाई इसको मतलब डेली तो फिर यूज़ नहीं करते होंगे आप? मतलब डेली कितना सेंस कि ये आप जिस तरह से बार बार अग्रेसिव बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको चलाते भी उसी तरह से होंगे। एग्जैक्टली। तो फिर वो डेली रूटीन में तो वो नहीं हो सकती है। आई थिंक वीकली है, कभी सैटरडे नाइट। ज़्यादा यही है कि फ्रेंड्स के साथ सैटरडे संडे को ना जब बंदा फ्री होता है ज़रा अपने ऑफिस टाइम से, तो फिर बंदा इसको एंजॉय कर लेता है। सही। अच्छा, इसकी वो जो ब्रेकिंग है वो भी AMG वाली है? हाँ जी, इसकी ब्रेकिंग, इसमें सिर्फ दो चीज़ें मैंने आपको बताया, ज़्यादा खाती है ये, एक टायर्स और एक ब्रेक्स। तो बाकी तो इसका मतलब, और इसकी सस्पेंशन भी C63 वाली आपने सिर्फ चेसिस के ऊपर ही रखा है, तो वो आपको एक फील भी देती है ना, वो जो उसकी गाड़ी की रोड ग्रिप है वो भी बड़ी जो है ना इसमें कंफर्ट। एंड बाकी ये जो आपने इसके ऊपर जो छोटे मोटे ये जैसे ये डैशबोर्ड के ऊपर एक पैनल लगा हुआ, आई थिंक ये वुड का है या पता नहीं किस चीज़ का है, और उसके ऊपर लाइट्स है। लाइट ये खुद बाद में एम्बियंस लाइट लगवाई थी।
सही हो। बाकी इसका सारा जैसे भी है ये ओरिजिनल है। इसका जो इंटीरियर है उसका कलर भी बड़ा कमाल का है, यानी ये जो है ना कैमल कलर जिसको आप बोल सकते हैं, हाँ जी, ये भी बड़ा है। और बाकी अच्छा, लाहौर के अंदर मैं वैसे देखता हूँ कि आपको ना अमूमन ये मिडनाइट ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, बट आपको इस तरह की स्पोर्टी और लग्जरी गाड़ियों के अंदर जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम ब्लैक होगा या बहुत भी होगा तो रेड आपको देखने को मिल जाएगा, येलो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ना ये बड़ा ना वो यूनिक सा भी है और ये हर किस्म के माहौल में ढल जाता है, कंफर्ट में भी फील होती है, तो लगता है कि बहुत ना कोई शरीफ इंसान चला रहा है। और जब इसको अग्रेसिव मोड पे लेके जाओ तो ये फिर जो है ना वो अपना अग्रेशन भी दिखाती है कि नहीं भाई कोई अग्रेसिव बंदा ही चला रहा है। अच्छा, लाहौर के अंदर फिर आपको जब इसका ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है या इसका साउंड जो है तो वो वार्डन्स वगैरह तंग नहीं करते हैं? नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं ना, मोड चेंज कर लेते हैं, कंफर्ट मोड पे, फिर ये अपनी नॉर्मल वाले ट्यून पे आ जाता है। सही। और ये लाहौर से फिर बाहर जाके आप कुल्लू रोड जब रिंग रोड पे यहाँ इस तरह की रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हो, जहाँ पे लोग तंग अच्छा, इसका अली भाई एक और भी चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, फिर मैं भूल ना जाऊँ तो अभी इसका C180 का तो आई थिंक लाइफ टाइम ही टोकन होता है, और इनका जो है फिर टोकन भी चेंज हुआ? हाँ जी, इनका इंजन जब आपका चेंज होगा तो फिर आपका जारी बात है टोकन तो मतलब अदरवाइज तो फिर इलीगल की कैटेगरी में आप फॉल करते हैं ना। इसको आपको एक्साइज में आपको अपग्रेड करवाना पड़ता है। तो आपको ये जो डोनर कार थी ये आपने कब इंपोर्ट की थी? ये 2000 कौन सा मॉडल था? आई थिंक 2009 मॉडल आप बता रहे थे। ये डोनर कार जो है वो 2009 है जी, ठीक। और जो इस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं वो 2013 है। सही हो। अगर वो उसकी बात की जाए मेंटेनेंस की तो वो भी सिर्फ आपको ये लाहौर के अंदर कोई इजीली मिल जाती है? बाज़ औक़ात होता है कि इन स्पोर्ट्स कार के रिलेटेड ना कोई आपको उस तरह से मेंटेनेंस भी नहीं देखने को मिलती है, तो आपने वो इसका सिर्फ फ्यूल वगैरह ही चेंज कराते हैं। तो इसका फ्यूल भी इंजन ऑयल जो है वो भी मर्सिडीज आई थिंक पता नहीं कितने किलोमीटर पे जाके वो 1 लीटर इंजन ऑयल जो है वो आपको बंद कर देती है, कुछ इस तरह का। जी ऐसे ही है, लेकिन हम इसको नीचे रखते हैं 5000 से ना, कोशिश करते हैं कि उससे पहले इसको चेंज कर लें कि ऑयल बर्न ही ना हो। अच्छा, मैक्सिमम अगर बात की जाए जी तो ये आपने कितना इसका मीटर जो है वो आज तक, ये तो 250 तक जाती है कि पूरा मीटर देती है? पूरा 320 कर लेती है, इजीली कर लेती है। तो ये तो फिर आई थिंक मोटरवे रिंग रोड पे ही है, तो हाँ जी, विद इन सिटी तो इसका तो ये 150 पे चले जाए तो अपना बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अली भाई ऑब्वियसली बात है जब आप स्पोर्ट्स गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और स्पोर्ट गाड़ी में ऑब्वियसली बात है आपने इतना पैसा भी लगाया, और अगर इसको वैसे कन्वर्ट ना करवाएं तो ये कितना को आपको कॉस्ट पड़ जाती है जब आप इसको इंपोर्ट करवाते हैं? अगर जेन्युइन हालत में करवाएं, जेन्युइन हालत में करवाएं तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है गाड़ी। 20 मिलियन ऑलमोस्ट नहीं, 20 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 27, 28? हाँ जी, 27, 28 मिलियन। और अभी आपको इसके ऊपर अगर आपने C180 से इसको कन्वर्ट किया C63 में तो ये आपको क्या कॉस्ट पड़ गई? ये देखिए मैं पड़ गई 15 मिलियन में। 15 मिलियन में। और सिर्फ यही है कि वो प्रॉपर नहीं है, वहाँ से नहीं आई, जेन्युइन हालत में नहीं आया, आपने सिर्फ इसकी चेसिस के ऊपर चीज़ें रखवा दी, थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ी आपको। हाँ जी। लेकिन अली भाई इसमें फिर जब आप इतनी गाड़ी ख़रीदते हैं, 15 मिलियन एक अमाउंट है, तो फिर सेफ्टी फीचर्स भी तो इसमें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसमें एयरबैग्स कितने, आई थिंक 6-7 हैं? जी 8 एयरबैग्स हैं, 8 एयरबैग्स हैं। तो ये भी आपने ये जो ये भी इसके बोनट में बिल्ट नहीं आता? ये बिल्ट नहीं आया वैसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी गाड़ी तो आपने काफ़ी इसको मेंटेन रखा हुआ और सफाई सुथराई करते रहते हैं, आप गाड़ियों के सही शौकीन लग रहे हैं। अच्छा ऑब्वियसली, अच्छा देखने में ये बिल्कुल ना लगती है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। मतलब आपने हम चला के आए और लाहौर के अंदर ही चला के आए तो कोई इतना मसला नहीं हुआ हमें। बिल्कुल ऐसे ही। सो अली भाई क्या सोचा कि ये खरीदनी है? ये बहुत अहम सवाल है। अच्छा बजट में मिल रही थी, बजट फ्रेंडली गाड़ी थी। इतने बजट में आपको गाड़ी कोई भी इतनी हॉर्स पावर में नहीं मिल सकती है। फर्स्ट कार क्या थी आप? फर्स्ट कार तो ऑब्वियसली हर लड़के की सवेकी होती है। अच्छा, तो बस उसी को ही पहले उससे कर लिया, थोड़ा सा इंस्पायर होकर। तो फिर उसके बाद जब आप सिविक पे बैठते हैं और इस पे बैठते हैं, कभी बैठने का इत्तेफाक हो, तो क्या फील आती है उसमें और इसमें? अगर उसका कंपैरिजन करें इसके साथ, ऑब्वियसली बात है बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ जी, लेकिन बस ये है कि ठीक है वो डेली ड्रिवन है, चला जाता है बंदा, चक्कर लगा लेता है। ये ज़रा फ्रेंड्स के साथ निकलने वाली गाड़ी है। लेकिन मैं अली भाई अब आपको ना एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट ये करूँगा कि इन फ्यूचर
अगर आप कोई भी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड है, इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, या आप अगर कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है वाइज व्हील। और वाइज व्हील पे आपने करना सिर्फ यह है कि आपने घर बैठ के अपनी कोई भी गाड़ी जो है उसको सेलेक्ट करना है, हम आपको आपके डीलर तक पहुंचाएंगे। आप वहाँ अपने वेंडर के पास जाएं, वहाँ पे जाकर उसके साथ डील बनाएं, कार की ओनरशिप हो, कार की फाइनेंसिंग हो, कार की इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो। और अमूमन लोग इन चीज़ों को फील नहीं करते हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों हो या कोई भी गाड़ी हो, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है ना, वो हम मार्केट में जो दूसरे लोग हैं ना, उनसे एक तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती बना के देंगे। लाइक 990 रुपीज़ की इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, और दूसरी जानब जो है लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं। सो वाइज व्हील इंशाल्लाह लॉन्च होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी ना, उसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता है कि लोगों की गाड़ियों के कोई ना कोई पीस जो है वो टच होता है, बट उसे जेन्युइन करके जो है ना वो सेल कर देता है। बट इंशाल्लाह हम जो है वो ना सिर्फ 100% बल्कि 1000% जो है वो इसको एक्यूरेट बनाएंगे। बाकी आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी। और नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद रिव्यू सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ लेके आते रहेंगे, और आपको ऑनर रिव्यू जो है वो देते रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा यूट्यूब फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।